नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्ति कौन होते हैं। बहुत से लोगों के मन में ये एक सवाल उठता है कि धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्ति में आखिर अंतर क्या है। ये एक बहुत जटिल विषय है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको कभी भी ये जानने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि एक धार्मिक और एक आध्यात्मिक व्यक्ति कौन होते हैं। कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कोई स्क्रिप्ट लेकर नहीं बैठी हूँ। बस मुझे जो पता है, जो जानकारी है, जो मैंने सीखा है, जो जाना है, वो आप लोगों से शेयर करूँ। चलिए शुरू करते हैं। एक धार्मिक व्यक्ति कभी भी आध्यात्मिक नहीं है, इस बात को पहले समझ लेते हैं, ठीक है। धार्मिक वो होते हैं जो ईश्वर है इस बात को जिन्होंने मान लिया है। सब कह रहे हैं ईश्वर है तो है, इस बात को लकीरों की तरह मान लिया है जिन्होंने, वो धार्मिक होते हैं। जो सारे धर्म ग्रंथों के दास बन चुके हैं, जो भीड़ के पीछे चल दिए कि भीड़ कह रहा है ईश्वर है, ना ही कोई खोज, ना ही कोई पता, कभी जानने की नहीं कोशिश की, वो धार्मिक होते हैं। जो किसी भगवान, ईश्वर, अल्लाह, सारे देवताओं में दृढ़ विश्वास रखते हैं और इनसे संबंधित सारे परंपरा रीति नीतियों को आंख बंद कर पालन करते हैं, यही हमारे समाज में धार्मिक है और इन्हें बड़ा गर्व है कि यह धार्मिक है। आप लोगों ने भी देखे होंगे, हमारे समाज में ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने अंतिम समय में आकर ईश्वर ईश्वर भगवान का जाप जपते हैं, खूब सारी पूजाएं करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं और स्वर्ग और नर्क का ज्ञान देते हैं, जबकि इन्हें खुद स्वयं को कोई स्वर्ग और नर्क का ज्ञान नहीं है। ना इनमें कोई धार्मिकता है और ना ही कभी इन्होंने ईश्वर की खोज की। ये ऐसे धार्मिक लोग हैं कि जिन्होंने बचपन से सुनी सुनाई कहानियों को अपने जहन में इस कदर डाल लिया है जैसे कि यह अंतिम सत्य हो, जबकि इन्हें सत्य का कोई पता नहीं। और आध्यात्मिक व्यक्ति एक धार्मिक व्यक्ति से संपूर्ण अलग होते हैं। इन्होंने कभी भी भीड़ की बातों पर विश्वास नहीं किया कि ईश्वर है तो मान लिया। आध्यात्मिक व्यक्ति ईश्वर है इस बात को माना नहीं, बल्कि इसे खोजा, उस राह पर चले, आत्मा ज्ञान प्राप्त किया, ईश्वर को जाना। एक आध्यात्मिक व्यक्ति वो होता है जो इस दुनिया के सारे भौतिक पहलुओं से परे जीवन, अस्तित्व और उद्देश्य की गहरी समझ चाहता है। आध्यात्मिकता व्यक्ति को स्वयं को जानने में, समझने में सहायता करता है। बिना आत्मा ज्ञान या आत्मिक ज्ञान के एक व्यक्ति दिशाविहीन नाव की तरह होता है। आध्यात्मिक व्यक्ति इस बात पर गौर देते हैं कि यदि कोई व्यक्ति में सारे गुण होने के बावजूद भी वो व्यक्ति स्वयं को लक्ष्यहीन, दिशाविहीन अनुभव करता है, तो उसके गुणों का या फिर उसकी योग्यता का कोई औचित्य शेष नहीं रह जाता। क्या अब मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि एक आध्यात्मिक और धार्मिक व्यक्ति किस कदर अलग होते हैं, आप लोग समझ पाए? अगर नहीं समझ पाए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।